दोस्तों ये है बनारस। भारत क्या विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये है अस्सी घाट, बनारस का मशहूर अस्सी घाट, जो अक्सर आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा। देश दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। एक खूबसूरत दृश्य है। हालांकि दिन में थोड़ा कम अच्छा लगता है क्योंकि धूप होती है, इसलिए ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन रात में स्वर्ग जैसा लगता है ये बनारस, जब चारों तरफ दीप जलते हैं, चारों तरफ लाइटें जलती हैं, लोगों की चहल पहल होती है, देश दुनिया से लोग यहाँ पर घूमते हैं, तब लगता है कि बनारस वाकई में स्वर्ग है। इसी लाइट की दुनिया को नाव में बैठ करके, पानी के जहाज़ों में बैठ करके लोग गंगा की यात्रा करते हैं। 1-2 किलोमीटर का लगभग जो है लोग नाव से घुमाते हैं। और दोस्तों ये है वो घाट जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। सीढ़ी से अगर आप ऊपर जाते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की कोठी है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये एरिया भी जाना जाता है। और ये अस्सी घाट है, सुंदर दृश्य है। अभी रूखा सूखा दिख रहा है, दिन का समय है, सुबह लगभग 11 बजे का समय था जब वीडियो शूट किया गया था। लेकिन ये क्या है कि उस समय धूप होती है और गर्मी का समय है। ये जून का समय है, जून महीने का है, तो जून में कितनी गर्मी होती है आप समझ सकते हैं। इसलिए जो है अगर आप रात में बनारस घूमना चाहते हैं तो आप 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद बनारस के घाट पर जा सकते हैं। और उसके पहले आप अपने होटल में एंजॉय कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। 6 बजे के बाद बनारस का ये जो घाट आपको दिख रहा है, यहाँ पर इतनी संख्या होती है, इतने लोग होते हैं, इतने दार्शनिक होते हैं, इतने गंगा आरती करने वाले इतने भक्त होते हैं। भोलेनाथ की नगरी में भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं इतने होते हैं कि आपको जगह नहीं मिलती है टहलने के लिए। ये सामने क्रूज़ दिख रहा है जो आपको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की यात्रा करवाता है। ये वो घाट है जहाँ पर। और दोस्तों ये है बनारस की गली। आप बनारस घूमे होंगे, सड़कों पर घूमे होंगे, होटलों में घूमे होंगे, लेकिन शायद ये गलियों में ना घूमे होंगे। तो आप बनारस की गली में घूम सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल ये दिन का समय इसलिए बनारस की गली खाली हुई है। ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये होटल हैं। होम स्टे के भी होटल होते हैं, सस्ते होटल मिल जाते हैं। अगर रहना चाहते हैं तो आप होम स्टे में जो है 1000 रुपये का भी मिल जाता है। और अच्छे होटल में जाते हैं तो 4000, 5000, 8000 का भी होटल होता है, क्योंकि 24 घंटे के लिए होता है। सॉरी 24 घंटे के लिए होता है। और अच्छी व्यवस्था होती है होटलों में, और काफ़ी लग्जरी होटल होते हैं। शायद आप जैसा कि विदेश में जाकर महसूस का ऐसा लगता है कि इस होटल में रह रहे हैं, ऐसा कि विदेशी होटल हो। तो टैक्सी वगैरह घूम रही हैं, आप जो है थोड़ा सावधानी से इनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा भी पैसे मांग लेते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि कितना पैसा हुआ, तो आपके पास पड़ोस में अगर कोई भी नहीं रहता है, कोई और सवारी वगैरह नहीं रहती है, तो ये लोग जो है आपको बाहरी का समझ करके ज़्यादा पैसे बोल देते हैं। अगर 10 रुपया हुआ तो आपको 30 रुपये बोल देंगे। तो सभी जगह ऐसा होता है, तो इन लोगों से थोड़ा सावधान भी रहना पड़ता है। और अपनी चालाकी से आप भी अगर कहीं घूमने जाएंगे तो अपनी चालाकी से घूमेंगे। दोस्तों बनारस में घूमने पर इतनी प्राचीन नगरी है, और अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी विकास हो गया है, और चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी महंगी हो गई हैं, काफ़ी तो बहुत सारी महंगी हो गई हैं। और जब से यहाँ के सांसद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब से काफ़ी ध्यान दिया गया है बनारस पे। बनारस में आपको एक चीज़ हमेशा दिखेगा दोस्तों, एकदम आप ग्रामीण जैसा महसूस करेंगे, गांव जैसा आपकी फीलिंग आएगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ही लग्जरी, बहुत ही वीआईपी देश कंट्री और वीआईपी नगर में हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, एटीट्यूड वाले मिल जाएंगे, घमंड दिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, सूट बूट वाले मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अमीर व्यक्ति भी और गरीब व्यक्ति भी सभी एक जैसे होते हैं। सुबह किसी ठेले पर खड़े होकर चाय की चुस्की लेते हुए बनारस की जो है हवा को महसूस करते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं। तो बनारस में ये एक खूबसूरती है, ये बनारस की एक कल्चर है कि बनारस में हर व्यक्ति एक समान ही दिखता है, और सुकून मिलता है जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को ना जले, ना उसका कोई विरोध करे, ना बुराई करे, ना भेदभाव रखे। सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं और भोलेनाथ के नाम लेते हुए भोलेनाथ की नगरी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
इसीलिए लोग बाहर बाहर से आते हैं। काफ़ी अभी तो लोग बनारस में काफ़ी बसना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। बनारस में ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है कि जो ना हो। बहुत बड़े वीआईपी हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, भोलेनाथ की नगरी जो है, मंदिर है भोलेनाथ का, और वीआईपी हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं, ये एयरपोर्ट है। ये सारी चीज़ें बनारस में हैं। कुछ बनारस में ऐसा नहीं है कि ना है, और एक आम आदमी भी जा कर के बनारस में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और कमाई भी कर सकता है। आप छोटी मोटी दुकानें फुटपाथ पर खोल सकते हैं, और आप कोई टैक्सी लेकर टैक्सी चला सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी हुनर है हाथ में, आपके दिमाग में कोई बिजनेस है, व्यापार है, या फिर कोई नौकरी किसी होटल में, किसी कंपनी में कुछ भी नौकरी करने का कुछ भी आपके अंदर अगर लालसा है करने की, तो आप बनारस में कभी भूखे नहीं रहेंगे। आप हमेशा बनारस में कोई ना कोई आपको काम मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बनारस में भोलेनाथ की नगरी में जा कर के आप भोलेनाथ का आशीर्वाद ले कर के आप एक सुंदर शहर में रहेंगे, एक पवित्र स्थान पे रहेंगे, और साथ में आप अपने जीवन जीने के लिए आप अपने योग्यता अनुसार कुछ भी करके जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। बनारस में सब कुछ है। बनारस इसीलिए बनारस बनारस है। बनारस कभी किसी को भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि कभी वहाँ से जो भी इंसान जाता है वो भागता नहीं है। वो अब भोलेनाथ अपनी चरणों में, अपने दुनिया में, अपनी धरती पर उस इंसान को बसा ही लेते हैं। कभी ये नहीं मजबूर करते हैं कि ये बंदा आया है तो यहाँ से चला जाए। बनारस की सड़कें जो आपको खाली खाली दिख रही हैं दोस्त, ये धूप, गर्मी का मौसम है, जून का महीना, और 10-11 बजे का समय है, तो धूप में इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलेगा। तो ये तो बिल्कुल ये रोज़ की जो दिनचर्या है काम करने की, वही लोग निकल रहे हैं। बाकी रात में 6 बजे के बाद आपको ये जो सड़कें दिख रही हैं, यहाँ पर साइकिल भी खड़ी करने की जगह नहीं बचती है, इतनी भीड़ होती है। सड़कों पर भी सही से चलने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। हट के मार के भी चलना पड़ता है, क्योंकि अभी तो इन होटलों में लोग बंद हैं, और जब निकलेंगे, जब सुहाना